हेलो गाइज, वेलकम यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कालीबंगा सभ्यता की। तो यहाँ पर पहले मैंने आपको सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है जीके का वो भी बता दिया, हिंदी का सिलेबस भी बता दिया, ठीक है। और सिलेबस की बात हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पर सेकंड ग्रेड में इतिहास के अंदर 4 सभ्यताएं पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कालीबंगा की। तो यहाँ पर इस रिलेटेड जो पॉइंट पूछे जाते हैं सेकंड ग्रेड में, तो उसकी यहाँ पर हम बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट है कालीबंगा, ये कहाँ पर है, कौन से ज़िले में है राजस्थान के। तो ये हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर है, ठीक है। उसके बाद इसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक है। काले रंग की चूड़ियाँ ये सिंधी भाषा का शब्द है। काले रंग की चूड़ियाँ हैं ये सिंधी भाषा का शब्द है, ठीक है। खोज की थी अमलानंद घोष 1952 में, ठीक है। उत्खनन वीवीलाल विक्के थापर 1961 में। और घग्गर नदी के किनारे है ये, ठीक है। यहाँ पर जुते हुए खेत के अवशेष मिलते हैं। 2 फसलें यहाँ पर चना और जौ या गेहूँ या चना, मतलब इनमें से ये 2 फसलें बोई जाती हैं। तो कभी कभार यहाँ पर ऑप्शन में चना और जौ दे देते हैं, कभी गेहूँ या चना दे देते हैं। मतलब चना कॉमन रहता है, जौ और गेहूँ में यहाँ पर कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पर इसका हम कुछ कह नहीं सकते, दोनों याद कर लें। ऑप्शन में अगर दोनों आ जाएगा तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए कपाल छेदन, ठीक है। हाइड्रोसपोलियस ये बीमारी है, इसमें शल्य चिकित्सा किया जाता था। तो वो उस टाइम भी किया जाता था कि किसी के लड़के के मतलब कपाल में सिर में छेद किए हुए पाए थे, तो उससे पता चलता है, ठीक है। तो वहाँ पर उस टाइम मतलब शल्य चिकित्सा भी होती थी इस सभ्यता में, ये भी साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए लकड़ी की नाली, लकड़ी की नाली मिली है, ठीक है। नालियाँ हैं वो मतलब लकड़ी की मिली हैं। यहाँ पर स्पष्ट जल निकासी प्रमाण नहीं मिलते हैं, ठीक है। स्पष्ट जल निकासी के प्रमाण नहीं मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है। लकड़ी की नालियाँ यहाँ पर मिली हैं। उसके बाद अगली स्लाइड के अंदर देखिए, तो यहाँ पर देखिए दीनहीन बस्ती, कच्ची ईंटों के मकान। दीनहीन मतलब वो गरीब थे यहाँ पर, तो कच्चे ईंटों के मकान ही बनाते थे। मतलब ईंटों के जो यहाँ पर हम कजावे लगाते हैं उनको पकाते हैं, भट्ठे लगाते हैं। तो इस प्रकार से पहले वो नहीं था। पहले जो कच्ची ईंटें थी उनको छाप लेते थे, मिट्टी से बना लेते थे और उनको सुखा कर मतलब उन्हीं ईंटों से घर बना लेते थे, कच्ची ईंटों से, ठीक है। तो यहाँ पर ये मिलता है दीनहीन बस्ती, कच्ची ईंटों के मकान। उसके बाद अगला पॉइंट है सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य। तो यहाँ पर जो भूकंप के साक्ष्य हैं वो भी मिलते हैं, सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य, क्योंकि माना जाता है कि ये जो सभ्यता है यहाँ पर भूकंप के कारण ही इसका विनाश हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर अगला पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा। हड़प्पा सभ्यता की ये इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है, बहुत बार पूछा गया है। हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा, तो दशरथ शर्मा ने कहा। किसने कहा, दशरथ शर्मा ने कहा। उसके बाद अगला पॉइंट है अंडाकार चिरायु कब्रें मिलती हैं यहाँ पर, अंडाकार की चिरायु कब्रें मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है 7 हवन कुंड युगल समाधियाँ मिलती हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद एक पल्ले का दरवाज़ा मतलब जो मकान होता है उसमें 2 पल्ले का दरवाज़ा होता है, ठीक है। 2 गेट होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक पल्ले का दरवाज़ा मिलता है। मतलब गेट होता था वो एक पल्ले का ही होता था, जो किवाड़ होते हैं ना वो एक ही था, ठीक है, उस टाइम यहाँ पर इस सभ्यता के। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट कलश से समाधान, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मंदिर व जल निकासी का अभाव, ठीक है। उसके बाद अगला है यहाँ पर बेलनाकार मोहरें, अलंकृत ईंटें। तो इस प्रकार से ये इस सभ्यता से रिलेटेड पॉइंट थे, ठीक है। कलश से समाधान और मंदिर और जल निकास का अभाव। तो यहाँ पर अभाव था मंदिर और जो जल निकास है इसके, और कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो यहाँ पर जो लकड़ी की जो नालियाँ हैं वो ही साक्ष्य मिले हैं। तो जल निकासी के कोई यहाँ पर अभाव था, कोई साक्ष्य नहीं मिले। मंदिर से और मूर्तियों के भी यहाँ पर कोई साक्ष्य नहीं मिले। उसके बाद बेलनाकार मोहरें, तो यहाँ पर जो मोहरें थी वो बेलनाकार थी, ठीक है, और अलंकृत ईंटें, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमने कालीबंगा के बारे में पढ़ा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।